जय बजरंगबली, जय शनिदेव। आज शनिवार है और बजरंगबली की तो मनमोहक कई कहानियाँ हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं। जैसे कृष्ण भगवान की लीलाएं थी, वैसे जब बजरंगबली छोटे थे तो इनकी भी बहुत मनमोहक लीलाएं हैं जो सुनकर मन आनंदित हो जाता है। तो आइए ऐसे ही मनमोहक कथाओं से अपने मन को भक्ति रस का रसपान कराते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। कथा पूरा जरूर सुनिएगा। जय बजरंगबली। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंजनेरी पर्वत पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। उनके पिता केसरी बृहस्पति के पुत्र थे और सुमेर के राजा थे। उनकी मां अंजना एक अप्सरा थी जो पृथ्वी पर रहने के लिए अभिशप्त थी। उनके शिव की तीव्र प्रार्थना के बाद हनुमान को जन्म दिया जो 12 साल तक चला और हनुमान जी के जन्म के बाद उनका अभिशाप समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं आगे की कथा। हनुमान जी बचपन में शरारती थे और कभी शैतानियाँ किया करते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का श्राप दिया जिसके कारण वे अपनी क्षमता शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे। जब कोई भी अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। किष्किंधा कांड में सुंदर कांड में साप पर प्रकाश डाला गया। जब जाम्बवत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी कथा है भगवान हनुमान जी और भगवान भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है क्योंकि उनमें एक ही पिता वायु थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को बस में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते के अवरुद्ध करते हैं, से हट जाने के लिए कहा। इसके बावजूद फिर पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन यह अपनी ताकत के बावजूद असमर्थ हैं। यह महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें पढ़ी। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उन्होंने हनुमान जी के लिए कई व्यंजन बनाए। उन्होंने उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन जल्द ही थकावट से कागार पर थी। निराशा में उन्हें भगवान से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें हनुमान को परोसने जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूँकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी थे, उनकी भीख अनंत कम हो गई और वे तृप्त हो गए। चौथा, हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज मकरध्वज के जन्म की कहानी काफी स्पष्ट है। हनुमान अपनी वानर सेना के साथ गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरेदार थे, जहां वैष्णो देवी गुफा के बाहर माँ पहले से ही 9 महीने तक ध्यान करती रही। बाण गंगा नामक एक धारा है। बाण का शाब्दिक अर्थ है एक तीर, जहां देवी ने अपने तीर का इस्तेमाल कर पहाड़ी से पानी की एक धारा निकालने के लिए किया था। जब वह प्यासा हो गया तो हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए वैष्णो देवी ने उनसे भैरवनाथ को अपने पास छोड़ने के लिए कहने से पहले हनुमान जी ने भी भैरवनाथ से युद्ध किया था। राम की मृत्यु नहीं होगी क्योंकि हनुमान यम के देवता राम पर दावा करने के लिए अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे वापस लाने के लिए कहा। रास्ते में हनुमान नागों की भूमि पर पहुंचे और राम की अंगूठी की खोज के लिए अपने राजा की सहायता मांगी। राजा ने हनुमान को छल्लों से भरी एक तिजोरी दिखाई जो सभी राम की थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जब समय के चक्र में जब एक राम को मरना होता है तो वह दरार के नीचे एक अंगूठी गिरा देता है ताकि एक हनुमान को उसके पहरे से हटा दिया जा सके। दास को पकड़कर और गहरे दुखी हनुमान वापस पृथ्वी पर आ गए। यह थी हनुमान जी की छोटी छोटी लीलाओं की पौराणिक कथा। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये छोटी छोटी मनमोहक कहानियाँ जो भी भक्ति भाव से पौराणिक कहानियों को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और प्रभु श्री राम की कृपा, माँ सीता की कृपा, बजरंगबली हनुमान
की कृपा उस भक्त पर बनी रहती है। जय बजरंग।